नमस्कार, स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज में। देखते हैं खास खबर। आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी की जयंती पर उमड़ा विशाल जनसमूह। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार कौशल किशोर ने किया सभा को संबोधित। आज वीरों की धरती उन्नाव के ग्राम नारायण दास खेड़ा ऊंच गांव में जन्मे देश प्रदेश में आल्हा के माध्यम से बैसवारा उत्तर प्रदेश में उन्नाव का नाम रोशन करने वाले प्रसिद्ध आल्हा सम्राट श्री लल्लू वाजपेयी जी की जयंती पर वरिष्ठ समाज सेवी अतुल दीक्षित जी के कुशल नेतृत्व में हुआ विशाल जनसभा व मुख्य अतिथियों का सम्मान, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार के वरिष्ठ पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार माननीय कौशल किशोर जी, दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह जी, उपाध्यक्ष बीज विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कार्यक्रम में हुए शामिल। सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए विशाल जनसभा को किया। मुख्य अतिथियों ने संबंधित केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी ने राष्ट्र सेवा न्यूज प्रभारी योगेश द्विवेदी से मीडिया में बताया, नशा हमारे देश के नौजवानों को खोखला कर रहा है। सभी को मिलकर नशा मुक्ति भारत बनाना है, नशा रूपी जहर को भगाना है। बैसवारा क्षेत्र से विधायक आशुतोष शुक्ला जी, जिला पंचायत सदस्य शकुन सिंह जी, प्रतिनिधि शशांक शेखर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार जी, राष्ट्र सेवा न्यूज सनातन समाचार के प्रभारी योगेश द्विवेदी जी, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अतुल सिंह, वाल्मीकि राजस्व मंत्री नारायण राजभर, पशु विकास सदस्य राज्य मंत्री राजेंद्र द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष मंत्री सहायक। मुख्य रूप से कार्यक्रम में धर्मेंद्र सिंह सहायक, ब्यूरो चीफ शैलेंद्र सिंह ब्यूरो चीफ के साथ जिले के समस्त वरिष्ठ पत्रकार भी कार्यक्रम में हुए शामिल। कार्यक्रम का समापन हर हर महादेव जय जय श्री राम के नारों के साथ शंखनाद कर विशाल भंडारे के साथ वरिष्ठ समाज सेवी भाजपा नेता अतुल दीक्षित जी ने किया। जोरदार हार्दिक स्वागत करें। बोली भारत माता की, लल्लू वाजपेयी अमर रहे। जोर से बोलो, लल्लू वाजपेयी अमर रहे। जिला पंचायत की सम्मान यशस्वी करपट योग्य जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय शकुन सिंह जी, यहाँ पे कार्यक्रम को आज जो शोभा बढ़ा है आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, आदरणीय राजभर जी, आदरणीय शशांक शेखर जी, और जो बड़े मनोयोग से प्रताप नारायण कृष्ण जी का जो जन्मदिन समारोह मनाते हैं, इससे राजनेता आदरणीय मदन मिश्र जी, और इस कार्यक्रम के निमित्त जिन्होंने बड़ा मेहनत करी है और एक लगनशील नौजवान के रूप में जिन्होंने काम किया है, ऐसे प्रिय अतुल दीक्षित जी और उपस्थित सभी महानुभाव। हमारे साथ में लखनऊ से आए श्री लल्लू मिश्रा जी और अखिल भारतीय हिंदू महासंगठन के आदरणीय सुनील शुक्ला जी, अवनींद्र सिंह जी और सभी उपस्थित महानुभाव। आज उन्नाव की वीर धरा पर हम सब लोग एक ऐसे व्यक्ति का स्मरण कर रहे हैं जिनका साहित्यिक क्षेत्र में तो योगदान था, लेकिन उनके द्वारा किए गए एक एक वाक्य के जो स्वरचित आल्हा करते थे, वो खुद से रचना करते थे, खुद से गाते थे। ऐसे लल्लू वाजपेयी जी को हम लोग याद कर रहे हैं। भारतवर्ष की और खासतौर से उत्तर प्रदेश की चेष्टा रही है कि आजादी का लड़ाई नहीं हो तो भी कोई भी जो कवि और साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने एक दिशा दर्शन दिया है और उसमें लोक गायक महत्वपूर्ण रोल रहा है। जैसे कवि पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद घोरी का जब आक्रमण हुआ और मोहम्मद घोरी ने उनकी आंख को फोड़ दिया, तो एक कवि आए चंदू वरदाई और उन्होंने कहा कि 4 मास 24 गज अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और चौहान ने निशाना मारा
और निशाना बनाया और पृथ्वीराज चौहान का जो निशाना था उसे मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। यानी यहाँ के कवि, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के लोक गायक, इनकी अपनी विधा होती थी। आज भी लोग कहते आलाओ दल बड़े लड़िया जिनकी बात करी ना जाए, कि आलाओ दल हवा से बात करते थे। ऐसा आल्हा में जब गाते हैं तो लगता है कि वो सजीव चित्रण धरती पर उतार आया। लल्लू वाजपेयी जी के बारे में कहते हैं कि छोटी से कर दुबले पतले जरूर थे, लेकिन लंबी लंबी मूछे और हाथ में यहाँ पर बांधे हुए तलवार, एक हाथ में माइक और आल्हा कहते कहते मूछ पे ताव, और ताव देने के बाद निकाल के तलवार, और आल्हा से करते हुए जब करते थे तो लाखों लोग भाव विफल हो जाते थे। ऐसे लोक गायक को आज स्मरण करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहीं पे थोड़ी दूर पर अगर चले जाए तो फतेहपुर संभवतः रायबरेली लगेगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का गांव पड़ता है, वहीं उनका कर्मस्थली पड़ती है। आज यहाँ से थोड़ी दूर चले जाए तो गया प्रसाद शुक्ला जी जो साहित्यकार थे, उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। थोड़ी दूर और चले जाए तो प्रताप चरण मिश्र का जो बहुत बड़े लेखक थे, उनकी कर्मस्थली दिखाई पड़ती है। राव बकर सिंह यहाँ के शान हुआ करते थे। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की कर्मस्थली, जन्मस्थली, ये कितने वीरों को जन्म दिया है, कितने साहित्यकारों को दिया है। रमई काका बोलते थे तो लोग घरों में कान बंद कर देते थे। जैसे रामानंद सागर की रामायण आती थी तो रामानंद सागर की रामायण आने पर उसे सड़कों पर भीड़ में दिखाई पड़ती थी जितनी देर रामायण आती थी। वैसे जब रेडियो पर रमई काका चंद्रभूषण त्रिवेदी जब पहरे बाबा बन के बोलते थे तो लोग सड़कों पर, घरों पर कामकाज बंद कर देते थे। साइकिलों पर रेडियो लिखे हुए कि वो बाबा पहला के बाबा जो थे रमई काका, जहां काका बोलते थे तो काका कुछ बात बोलते तो लोग हंसते थे। ये हास्यों में कहां चला गया? ये गांवों में ये धपली बजाने वाली नौटंकी कहां चली गई? ये रासलीला कहां चली गई जो कृष्ण भगवान के उसमें होती थी? वो गांव की जो रामलीला थी वो कहां चली गई? वो गांव का जो आल्हा था, जो गांव का बिरहा था, जो भोजपुरी के गाने थे, जो चैती थी, जो सवैया था, वो सब खोते जा रहे हैं। इसलिए मैं आज के अवसर पर ये कहूंगा कि उन गांव की इस धरती से हमको ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो भूली हुई हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको हमको पुनर्जन्म देना पड़ेगा, उसको हमको अनुरक्षण करना पड़ेगा। मैं इस अतुल निश्चित को इसलिए साधुवाद देता हूं, मेरा कोई परिचय नहीं था। ये व्यक्ति के चेहरे पर चमक देखी और आल्हा के सम्राट लल्लू वाजपेयी जी के पुण्यतिथि को मनाने का जज्बा देखा तो मैं जरूर आऊंगा। और मुझे अच्छा लगा, इससे बड़े मनोयोग से सारे कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित रूप पे ये आल्हा की धरती तो नहीं है, ये लल्लू वाजपेयी की धरती जरूर है। इसमें वीर गाथाओं का स्थान है। मैं चाहूंगा जिला पंचायत अध्यक्षा जी से, आदरणीय शकुन जी से, शकुन जी वैसे मेरे छोटे भाई से भी मेरे ज्यादा थे, अजीत सिंह जी जो एक राजनेता के रूप में तेजी से उभरे थे और बहुत लोकप्रिय थे सुरनाव में, उनकी धर्म पत्नी है। मैं उनसे यही कहूंगा कि आल्हा दल के लल्लू वाजपेयी जी की स्मृति में कोई एक ऐसा स्थल बनाइए। अगर कोई निधि की जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी विधायक निधि से दे दूंगा, लेकिन आप कोई ऐसा स्थान चुनो और स्थान से चुन के कोई उनका एक स्मृति स्थल को तैयार करें और उस स्मृति स्थल में सारे जो कवि लोग हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन आए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भी वर्णन आए। आप सबको मैं साधुवाद दूंगा। अभी यहाँ पर राजेश्वर सिंह मौजूद हैं, राजभर जी मौजूद हैं और अभी शशांक शेखर हमारे युवा नेता के रूप में मैं इसको तो देखता हूँ तो इससे ही छोटे थे अजीत जी, वो मेरे पास कब आए थे। मेरी शुभकामनाएं हैं इन सबको कि आप तरक्की करो। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, लेकिन कार्यक्रम के बीच में क्योंकि इलाहाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से कहूंगा कि जोर से हाथ उठाकर बताओ, लल्लू वाजपेयी अमर रहे।